टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। भागलपुर के चुनावी महासंग्राम में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का रौद्र रूप। भागलपुर के चुनावी महासंग्राम में गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे पूरी तैयारी के साथ कूद पड़े हैं। सक्रियता ऐसी कि विरोधियों के हर प्रहार का जवाब देने में तनिक देर नहीं कर रहे हैं। इसी कड़ी में भागलपुर नगर से लोजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा ने सांसद अजय मंडल के बहाने निशिकांत दुबे पर एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान राजेश वर्मा ने कहा था कि निशिकांत दुबे नाकाम लोगों को भागलपुर का प्रतिनिधित्व करवाना चाहते हैं। ऐसे कई आरोपों का कुछ ही घंटों में निशिकांत दुबे ने जवाब भी दे दिया है। उन्होंने ठीक इसके विपरीत शहर का विकास नहीं होने का आरोप उप मेयर राजेश वर्मा और मौजूदा विधायक अजीत शर्मा के सर पर मढ़ दिया है। इस दौरान सांसद निशिकांत दुबे का रौद्र रूप भी देखने को मिला है। सांसद की फिसली जुबान राजेश वर्मा को मेयर बनाया, लगे हाथ बुनकरों को मुफ्त खोर बताया। सांसद निशिकांत दुबे जब राजेश वर्मा के हर एक आरोप का जवाब दे रहे थे तो इसी दौरान उनकी जबान फिसल गई। उन्होंने राजेश वर्मा को उप मेयर के बदले मेयर बताया। इसके बाद राजेश वर्मा द्वारा बुनकरों को 24 घंटे बिजली ऋण सुविधा उपलब्ध करवाने की बात को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बुनकर मुफ्त का बिजली खोजते हैं। ऐसा भागलपुर का इतिहास रहा है जहां बिजली बिल ना देकर डीएसपी को जला दिया गया, जबकि यहाँ कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। ऐसे में हो न हो भाजपा को कहीं बुनकरों की नाराजगी आगामी चुनाव में झेलनी ना पड़े। मोदी का लहर तब भी था, इनको एक खास असर भागलपुर में नहीं दिखा था। इस बार एक नया समीकरण है, लोग भी थोड़ा कंफ्यूज है सब चीज को लेकर। तो क्या इस पर क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी भी यहाँ पर रैली करके गए हैं, वो बहुत कम वोट से आए। दूसरा क्या था कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने रोहित जी के प्रति आकर्षण, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की इस तरह से सुनामी चल रही है। जो मैंने कहलगांव की बात की, हम भागलपुर सीट भी बहुत कंफर्टेबल मार्जिन से जीत रहे हैं। और जो वोट काटने वाले तत्व जो नजर आ रहे हैं, जैसे पिछले चुनाव में विजय जी खड़े थे, या इस चुनाव में लोजपा जो एक कांग्रेस को जिताने का काम करने वाली है, जो कांग्रेस को उम्मीदवार को बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है लोजपा के उम्मीदवार के खड़ा होने के बाद, मुझे लगता है कि कहीं किसी प्रकार की कोई बात नहीं और भारतीय जनता पार्टी यहाँ। लेकिन पिछली बार कई एक लोगों ने मुझे कहा कि हम जब आए थे चुनाव में तो हमने कहा कि ये चुनाव अजय नहीं, और बिहार सरकार की जमीन जो है वो राज्य सरकार का विषय है, इसमें नीतीश कुमार जी बहुत चिंतित हैं। और मुझे लगता है कि आगे आने वाला जो उनका टर्म, जो इस टर्म में जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो निश्चित तौर पर यहाँ के विकास के बारे में और बेटा की जो जमीन है उसको टेक ओवर करके उसमें कैसे इंडस्ट्री डेवलप हो, उसके बारे में निश्चित तौर पर वो प्रयास करेंगे। फिर 35 में भी हमारे पास जमीन है, उसके बारे में भी हम लोग क्या प्रयास करेंगे। और यहाँ जो मॉडर्न फूड की जो फैक्ट्री बंद है, जो बराड़ी इंडस्ट्रियल एरिया और उसके आसपास था, वो हिंदुस्तान लेबर ने लिया, उसने कोई काम नहीं किया है। तो यहाँ के रोजगार की कैसे व्यवस्था होगी, उसके लिए निश्चित तौर पर हमारी सरकार प्रयास करेगी। एक चीज थोड़ा सा ऐसी बात है कि इसके पहले के किसी आदमी ने कर दिया और हमने नहीं किया। यहाँ जो है पासपोर्ट सेवा केंद्र इतने दिन से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का जो है उद्घाटन हुआ कि नहीं? आप ये बताइए। एसटीपीआई आप किसके कोटे में डाल देंगे? भागलपुर में एसटीपीआई हुआ कि नहीं? ये अजय मंडल के सांसद बनने के बाद ये चीजें हुई कि नहीं? आप ये किसके कोटे में डाल देंगे? तो मेरा ये कहना है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय इतने दिन से अटका पड़ा था। पिछले 5 साल पहले जो है प्रधानमंत्री जी ने कहा था, आज विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जमीन जो है चली गई है। इसके बाद चुनाव के बाद हम उसका शिलान्यास करने वाले हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जमीन मिली कि नहीं मिली? तो आप क्या कहेंगे? यदि जो काम हो जाएगा आप कहिएगा दूसरा कर दिया। यदि मैंने कहा कि अजय नहीं मैं चुनाव लड़ रहा हूं, तो मैंने उस चीज को चरितार्थ किया है। और 8,000 से हारे, और मेरे जो रेबल कैंडिडेट थे उन्होंने 14-15 हजार वोट। यदि आप उसी तरह से तिरुपति विधानसभा को देखेंगे तो हमारी हार जो है बहुत कम वोट से, मतलब आप कहीं भी यदि देखेंगे हम जो चुनाव लड़ रहे थे, इवन यदि कहलगांव की बात करेंगे तो जो हमारा रेबल कैंडिडेट था और जो हमारा जेन्युइन कैंडिडेट था, तो
पहली बार हम लोगों को रेबल कैंडिडेट के तौर पर ये झटका लगा था, क्योंकि एक पार्टी जो है, पार्टी विद डिफरेंस, एक अनुशासित पार्टी हम माने जाते थे और अनुशासन जो है कहीं न कहीं टूटा था। इवन गोपालपुर की भी बात करेंगे तो सुरेश शाह जी के वोट को और अनिल यादव जी के वोट को यदि आप बोल लेंगे तो हम कहीं नहीं हारे, लोग हमारे साथ थे लेकिन कंफ्यूज थे। लेकिन 5 साल में हमने रेबल के बारे में भी बहुत कुछ आत्मविश्लेषण किया है और हम आपको कह सकते हैं कि इस बार क्योंकि रेबल को हम कंटेन करने की स्थिति में, और हमारे कार्यकर्ता समझ गए हैं कि साथ देने का, रेबल के साथ देने का मतलब ये है कि अपने पार्टी को हरा देना। इस कारण से रिजल्ट आपको ठीक ठाक दिखेगा। कृपैती आपका सर ग्रीन ऐसा नहीं है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि यदि जीते तो ये कोशिश नहीं की, शाहनवाज जी ने भी कोशिश की, सुशील मोदी जी थे यहाँ के। ऐसा नहीं हुआ ना कि अजय मंडल जी तुरंत सांसद बने और मैंने कहा और जादू की छड़ी की तरह हो गया। सारी चीजें पाइपलाइन में थी और पाइपलाइन में, जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं तो संजोग ये है कि गोड्डा की जनता ने मुझे 3 बार मौका दिया। मैंने 2011-12 में गोड्डा हसदिया रेल लाइन का शिलान्यास किया, पहले टर्म में, दूसरा टर्म भी, अब तीसरे टर्म में जो है अब मौका मिलेगा मुझे दिसंबर में उसका शिलान्यास, क्योंकि मैं 3 बार जीत गया तो मुझे मौका मिला कि मैंने शिलान्यास भी कर दिया और मैंने उद्घाटन भी कर दिया। कोई भी प्रोजेक्ट लाने, लैंड एक्विजिशन एक बड़ा विषय है, उसका डीपीआर बनाना दूसरा विषय है, तीसरा पैसा लाना विषय है, फिर सरकार की कंटिन्यूटी जो है एक बड़ा विषय है। फिर कभी केंद्र में आपकी सरकार होती है, कभी राज्य में सरकार होती है, कभी राज्य में आपकी सरकार नहीं होती है, केंद्र में सरकार होती है। ये सारी चीजें इसमें महत्वपूर्ण रही है। लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आज के समय में केंद्र और राज्य दोनों जगह जो है हमारी सरकार है और आगे होने वाली है, तो जो भी कंटिन्यूटी है वो रहेगी और भागलपुर की जो समस्या है वो सॉल्व। एक चीज सर कहना था, ये उन्होंने बागी उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन भी दिया है, आपके भी चाहिए, चुनाव लड़ रहे हैं आप ही के उम्मीदवार के खिलाफ, क्या कहना? हमारे सभी शहर, कल हम जब गालगांव में थे तो ये पत्रकार हैं प्रभात खबर के, इनके पास एक बहुत अच्छा विजुअल है कि आमने सामने जो है सदानंद बाबू के लड़के मुझे दिखाई दे गए तो वो हमसे आशीर्वाद जो है जबरदस्ती लेने गया। मेरा तो भागलपुर में सबों से बहुत व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंध है, हमारे सभी चहेते हैं। कौन ऐसा उम्मीदवार है जो मेरे चहेते नहीं? राजेश वर्मा भी मेरे चहेते हैं, अजीत शर्मा जी भी मेरे चहेते हैं, रोहित पांडे भी चहेते हैं, गोपाल मंडल भी, बुलो मंडल भी, इंजीनियर शैलेंद्र। एक आदमी बता दीजिए मेरे चहेते नहीं या जिनके साथ मेरे पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंध नहीं। लेकिन हम महाभारत के युद्ध में हैं और हमारा मुख्य उद्देश्य है नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री मानना, इसलिए राजनीति में कोई चहेता नहीं होता। हमारा चहेता जो वही है जो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार। रहा बात जहां तक पीरपैंती का सवाल है, पीरपैंती में क्या हो रहा है मैं आपको बताऊं कि मेरा एक स्वभाव है रुझान। जब मैं पहली बार 2009 में चुनाव लड़ने गया गोड्डा, मैं अपने एक विधानसभा में मैंने प्रचार नहीं किया था, वो महागामा विधानसभा है। मैं ये हमेशा कहता हूँ कि जो वहां की जनता निर्णय करेगी, जो हमारा गृह विधानसभा है वो हमको मान्य होगा और पीरपैंती भी उसी में है। पीरपैंती के लोग जो तय करेंगे क्योंकि पीरपैंती में वोट मांगने लंबे समय तक गढ़ रहा है बीजेपी। यहाँ केवल नजर की आवश्यकता है, देखने की उसकी आवश्यकता है। आज एयरपोर्ट का प्रपोजल गौराडी में 1600 एकड़ जो वहाँ जमीन है गौशाला, उसमें से 600 650 एकड़ जो है हम देने को तैयार हैं और एक नया बियडा एक ऐसा विषय है जिसमें कि किसान पैसा तो ले लेते हैं और कोई प्रोजेक्ट आने में जो है 5 साल 6 साल हो जाता है, उसके बाद प्रॉपर्टी का दाम बढ़ जाता है।